बोले बोले एक मिनट करीब 5 बजे से यह घटना हुआ है। हम लोग प्रशासन को बुलाए, प्रशासन आया, प्रशासन भी कुछ नहीं किया। तो हम दूसरे आदमी से नंबर लिए वार्ड पार्षद को, समझे? तो वार्ड पार्षद को फोन लगाए, हम वार्ड पार्षद से बात किया, चुप रहिए आप। हम वार्ड पार्षद से बात किए, उसके बाद हम बोले वार्ड पार्षद को कि वार्ड नंबर 32 में एक बच्चा डूब गया है पोखर में, आप घर पर क्या कर रहे हैं? सोए हुए हैं, आप क्यों नहीं आते हैं? तो बोला कि ठीक है हम आ रहे हैं। उसके बाद वो कुछ देर बाद, बहुत देर बाद तब आए वार्ड पार्षद। हम लोग 4-5 आदमी यहाँ खड़े थे, तो पुलिस वाले बोले होमगार्ड को जमान था, व्यवसायी था, तो वो बोला क्या हो रहा है? हम कहे मूर्ति विसर्जन हो रहा है जी। तो हम बोले क्या रुकिए नहीं, तो यहाँ तो डूब जाता है। अच्छा। तो कहा कि डूब जाता है तो 4 लाख रुपया मिलता है। अच्छा। चलिए 4 लाख रुपया बढ़ के लोग से, तो कहा कि कौन लोग आता है अच्छा भाषाने के लिए? हम कहे यही आपका भाषा है। बस 2 मिनट रुका और चलते बना। हम खुद फोन किया है उससे। अच्छा। बात कर सकते हैं आप वार्ड पार्षद से। अच्छा। बात कीजिए, तब आया है बहुत देर के बाद, आने के बाद, सुनिए आने के बाद वो क्या किए हैं वार्ड पार्षद, उससे पूछिए। अच्छा। उनको करना चाहिए, हम लोग मतलब कि उनके ऊपर है हम, वो मेरा वार्ड पार्षद है, अगर वो नहीं हमको सहायता करेंगे पब्लिक को तो कौन करेगा मेरा? अच्छा ये बताइए, क्या जिला प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? हम जिला प्रशासन से मांग किए थे कि मेरा बच्चा डूबा हुआ है, आप ऐसा कीजिए, अथी टीम मंगाइए, गोता टीम, और मेरे बच्चा को निकालिए। तो जिला प्रशासन बोला कि आप क्या कर रहे हैं, आप जाकर निकालिए। जब अगर हम निकालते तो वो क्या करने के लिए आया है? काहे वो आया है यहाँ? कितने देर से आप लोग यहाँ पे भीड़ जमा किए हुए हैं? 5 घंटा हो गया है। उस समय से 1 घंटा के बाद वो आया, 4 बजे आया है। उस समय से इसी तरह वो ठाड़ है, कोई काम नहीं कर रहा है। हम बोल रहे हैं फिर भी वो नहीं सुन रहा है और बोलता है कि आप खुद निकाल लीजिए। घटना है, हम लोग मरवाहत हैं, घटना की जानकारी मिलते ही हम लोग दौड़ के आए और हम तुरंत जिला प्रशासन से हम लोगों ने बातचीत किया और SDRF की टीम अभी आई, घूम रही है, देख रही है। मैंने अगर छठ पूजा, दुर्गा पूजा की तरह अगर यहाँ पर बांस बल्ला घेरा रहता तो यह दुर्घटना नहीं होती। आज सरस्वती पूजा में इस तरह का सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने और प्रशासन की चूक और समाज के थोड़ा सा रख रखाव का जो कमी था, जिसके कारण से आज दुर्घटना हुआ है। ये बहुत ही सुने लोग आए, जैसे सुने हम लोग दौड़े हुए चल आए देखने के लिए। बहुत ही मर्माहत घटना हुई है। ऐसी घटना जिनके परिवार हुए उनको, हम लोग को पैसा बीत रहा है, जो हम लोग अभी 10 बज रहा है रात तक उनके इंतज़ार कर रहे हैं किसी तरह बच्चा निकल जाए। और जो प्रशासन तरफ जो बोला गया, प्रशासन तो अपने स्तर से तुरंत, जैसे हम DM साहब से बात किए, फ़ोन किए, लगभग 6 बजे फ़ोन किए, लगभग 6:45 बजे फ़ोन किए हम फ़ोन किए। उसके बाद तो बोले ठीक है हम NDRF भेजते हैं, वहाँ व्यवस्था करवाते हैं कि सर ऐसा घटना हो गया हमारे बड़ी पोखरिया में, इसको जल्दी से देखा जाए। बोले ठीक हम भेज रहे हैं। वो अपना जो उनका दल है NDRF उसको उनको भेज दिए हैं, अभी निकाल रहे हैं। और ऐसा अगर दिलीप जी बोले प्रशासन की चूक है, तो हम तो दिलीप जी से कहना चाहते हैं कि तो शांति समिति बैठक में गए होंगे तो उस समय इनको बोलना चाहिए बात कि जब सरस्वती पूजा हो रहा है तो बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ मूर्ति विसर्जन होती है, तो इनको घेराबंदी होना चाहिए, जैसे छठ पूजा में होती है, दुर्गा पूजा में होती है, उस ढंग से होना चाहिए। लेकिन दिलीप भाई ने बोले, सही बात बोले, प्रशासन को इसमें अगर ये प्रकाश डालते उस समय शांति समिति की बैठक में तो ये काम हो सकता था। लेकिन ये बहुत दुखद बात, आज तक इतिहास गवाह है, हमारा घर पोखरिया है, कभी सरस्वती पूजा विसर्जन में ऐसी घटना नहीं हुई है। इसलिए हम बेचारे गोलू जो है 32 नंबर वार्ड के जो डूबे हैं, हम चाहते हैं जल्दी निकले, और निकल भी गए हैं। हाँ, लाश निकल गया है, और उनके परिवार को सांत्वना दें कि उनको भगवान उनको धैर्य दे, हिम्मत दे, ताकि अपना बच्चे की याद गम भुला सके। भैया जिस तरह लगभग 5 बजे वार्ड नंबर 32 का एक गोलू कुमार लड़का है, जो इस पोखर में मूर्ति विसर्जन करने के लिए आया था और इस पोखर में डूब गया। लगभग 5 घंटे हो गए हैं, अभी तक लाश का अता पता नहीं लग पाया। क्या कहेंगे भैया? मुझे भी मोबाइल पे सूचना मिली थी और लगातार मैं यहाँ के जो भी इनके द्वारा सूचना दिया जा रहा था उनके संपर्क में था। मैं CEO से बात किया, फिर SDM से बात किया
और एसडीएम साहब ने बताया जो सिमरिया से SDRF की टीम को बुलवा रहे हैं, बरौनी के CO वहाँ से भेज रहे हैं। थोड़ा टीम को आने में देर लगा, लेकिन टीम आई है, वो टीम जारी है। भगवान करे, तो बहुत ही दुखद घटना है, इसके परिवार का चिराग बुझ गया, लेकिन जल्द ही अगर वो मिल जाता है तो बहुत सारे लोग, उनके परिजन भी परेशान हैं, तो कहीं न कहीं इस परेशानी से सभी लोग दूर होंगे। और घटना होने को तो कोई टाल सकता है नहीं, और ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन जो भी है जनों को सरकार के द्वारा जो मुआवजा मिलता है वो भी दिलवाया जाएगा। और मैं शोक संतप्त परिवार के प्रति यही कहूँगा, भगवान उनको इतनी शक्ति दे, उनके घर का चिराग बुझ गया है, तो इस दुख की घड़ी में हम लोग उनके साथ हैं और हम लोगों से जो बन जाएगा। जिस तरह से जब ये घटना हुई थी 5 बजे, तो लगभग 6 बजे के आसपास जिला प्रशासन आती है और प्रशासन के बड़ा बाबू हैं, उनसे ये तमाम वार्ड नंबर 32 की जनता जो है गुहार लगाई, तो प्रशासन के मुंह से एक वक्तव्य निकलता है कि आप लोग खुद पोखर में डूबकर ये निकाल लीजिए, लाश को खोज लीजिए। क्या कहेंगे भैया? ऐसी तो बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये है जो SDRF की टीम का मुख्यालय खगड़िया और एक टीम सिमरिया में इमरजेंसी के लिए रहती है, तो कोई भी घटना जब होता है तो सिमरिया से फिर टीम को लाना, फिर वहाँ से गाड़ी की व्यवस्था करना, ऐसा तो है नहीं जो मोटरसाइकिल से वो लोग चले आते हैं, तो गाड़ी की व्यवस्था करनी होती है। तो बरौनी के CO के द्वारा अनेकों बार इसी हम घटना जब होता है तो देखते हैं, तो बरौनी के CO को ही वहाँ से फिर पूरी टीम को भेजना पड़ता है। अगर दुख की घड़ी है, इसमें सब लोगों को मिल के इस काम को करना है, एक दूसरे को सहायता और सहयोग करना है, तो ऐसी बात अगर उन्होंने बोला है तो दुर्भाग्यपूर्ण। कम उम्र का एक तो लड़का था, वो कमाता था, किसी तरह अपने परिवार का भरण पोषण करता था, अब क्या होगा इसके परिवार का? देखिए, हम तो बताए हैं कि किसी के घर का चिराग का बुझ जाना उस परिवार के लिए ये दुर्भाग्य है, और किसी के